दोस्तों, क्या आप अपनी पढ़ाई के सपने पूरे करने के लिए किसी भी प्रकार के आर्थिक मदद की तलाश में हैं? क्या आप बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर 10 लाख रुपए का स्टूडेंट लोन चाहिए? तो विद्या लक्ष्मी योजना हर छात्र का सपना पूरा करने का, साकार करने का एक नया एजेंडा शुरू किया है। तो आपके लिए आई है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत सभी छात्रों को मिल सकता है आर्थिक सहायता का सुनहरा मौका, वो भी आपको सिर्फ 3% से कम ब्याज दर पर। आइए इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी समझते हैं, कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना में पात्रता क्या रहेगी और आवेदन करने की सरल प्रक्रिया क्या है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आखिर दोस्तों, आपको इस पे अगर आपको लोन के लिए खास आवश्यकता है और वो भी आप स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं, तो सही जगह पर आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में विद्या लक्ष्मी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा और किस प्रकार छात्र 3% से कम ब्याज दर पर आपको बिना गारंटी पर आसानी से लोन किस प्रकार मिल सकता है। तो इस स्टूडेंट लोन के लिए सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा। अब आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। जो आपके लिंक से क्लिक करने के बाद यही पेज ओपन होगा। इस पेज पर आने के बाद आपको ऊपर में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सर्च फॉर लोन का ऑप्शन भी मिलेगा और रजिस्टर का और लॉगिन का। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लेकिन आप नीचे आप देख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए लोन एजुकेशन के लिए आपको 3 स्टेप्स दिए गए हैं। इसमें आप अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी ये बता देता हूं कि ये योजना कौन कौन से छात्रों के लिए योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना पर आने के बाद सबसे पहले आप रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करें। आप जैसे ही इस रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो इफ यू विश द अवेल सब्सिडी रिलेटेड एजुकेशन लोन स्कीम दिस अप्लाई ट्राई अगेन टू जनसमर्थन.in पर अब इसमें आपको ओके वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट, नया अकाउंट जनरेट करना होगा। गेट ए एजुकेशन लोन फॉर सब्सिडी, तो इजी स्टेप्स लेने के लिए यहाँ पर स्टेप्स दी गई है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेशन और यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप किस प्रकार विद्या लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, अपना नाम एंटर करना होगा। उसके बाद मिडिल नेम एंटर करना है, यहाँ पर आपको लास्ट नेम और यहां पर अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके, और नीचे यहां पर आपको कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहां एंटर करना है। उसके बाद आई विथ एग्री वाले सेक्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये प्रोसेस मैं करता हूं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाता हूं। पहले आपको मैं ये प्रोसेस करके दिखाता हूं, फिर अगले स्टेप पर हम चलते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा। यानी आपने सही तरह से आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद क्या करना है कि आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए स्टूडेंट लॉगिन और बैंक लॉगिन और गवर्नमेंट लॉगिन, इसलिए आप स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर दिया गया है एजुकेशन लोन फॉर 3 इजी स्टेप्स, यानी 3 स्टेप्स में आप आसानी से इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन में अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिए, और ऐसे ही क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का एक नया पॉपअप पेज फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें आप लॉगिन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और लॉगिन क्लिक करने के लिए आपको गवर्नमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने अपनी जीमेल और पासवर्ड ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये केवल कैप्चा कोड एंटर करना है, और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपके सामने आगे की प्रोसेस हम फिर से आपको आगे की प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि विद्या लक्ष्मी योजना में छोटे छोटे विद्यार्थियों को लोन दिया जाता है, और लोन से आपको सभी प्रकार की अपनी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अगर आप गरीब परिवार से या मिडिल परिवार से हैं
और आपको आगे की पढ़ाई पूरी करना है, शिक्षा का अपना पूरा अनुभव लेना है और अपने कंपटीशन की जो भी आपने सपने लिए हैं उन सपनों को साकार करना है, तो यहां से आप अप्लाई प्रोसेस कर सकते हैं। यहां पर आपको ईएमआई कैलकुलेटर भी दिखाया गया है कि आप ईएमआई कैलकुलेटर के हिसाब से किस प्रकार लोन ले सकते हैं और लोन की ब्याज दरें कितनी होगी और समय का टाइम कितना रहेगा, उन सभी के बारे में विस्तार से समझाया गया है। जैसे मैं अभी आपको 10 लाख रुपए लोन के बारे में बताने जा रहा हूं, तो 10 लाख रुपए लोन के लिए आपको क्या करना है देख लीजिए दोस्तों। आप यहां पर पहले आपको समझना होगा कि किस प्रकार आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जैसे मैं अभी 10,20,000 रुपए का लोन है और आपको अगले 5 साल का टाइमिंग कर दिया जाए, यानी 5 साल में आप इस लोन को वापस चुकाते हैं और आपको अभी मैं 3% ब्याज दर में दिखा रहा हूं। 3% अभी सरकार ने इसका आदेश दिया था कि 3% ब्याज दर पर आपको किस प्रकार लाभार्थियों को कितनी ब्याज दरें देनी होगी, तो मैं अभी 2.99% ब्याज दर में दिखा रहा हूं। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि मंथली में इंटरेस्ट रेट में आपको 18,323 रुपए की आपको मंथली किस्त जमा करवानी होगी और प्रिंसिपल अगर आपको देखें तो 10,20,000 रुपए ही आपको टोटल पैसा जमा करवाना होगा। यानी आपको 10 लाख रुपए 10,20,000 के पीछे आपको केवल 10,99,000 रुपए ही पे करने होंगे। इससे सस्ती ब्याज दरें क्या हो सकती है, यहां पर आपको ग्राफ चार्ट भी दिया गया है कि आप जितना ब्याज दर और जितनी टाइमिंग लंबा लेंगे उसी के अनुसार आपको कम ब्याज दर देनी पड़ेगी। और यहां पर अगर आप टाइमिंग बढ़ा देते हैं, जैसे मैं अभी आपको 20 साल का टाइमिंग दे रहा हूं, तो 20 साल में अगर आप इन पैसों को जमा करवाने के लिए सोच रहे हैं 10,20,000 रुपए को, तो आपको 13,56,000 रुपए ही आपको पे करने होंगे। और इंटरेस्ट रेट अगर 20 साल की बात करें तो 3,36,000 रुपए आपका इंटरेस्ट होगा, वो भी 20 साल का टाइम होने के बाद। यानी ब्याज दर तो वास्तव में कम रखी गई है। और अब अगर आपकी इसकी ये सोच रहे हैं कि आपको हमें ब्याज दर किस प्रकार मिलेगी, लोन किस प्रकार होगा और कितना हमें बेनिफिट मिलेगा, उनके बारे में अगर आप जो जानने की सोच रहे हैं, तो अब मैं आपको पूरी डिटेल से आपको एक ऐसी जानकारी पर लेके जा रहा हूं दोस्तों, वहां आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार आप इस लोन के लिए पात्र होंगे। इन सभी पात्रता को विस्तार से हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी यहां पर दी गई है डिटेल, पहले आप समझिए कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल क्या है। इस पोर्टल के माध्यम से पैसे की कमी के कारण जो छात्र शिक्षा से वंचित हैं उन छात्रों को शिक्षा देना है। और अब रही बात इसकी पात्रता क्या होगी, यानी पात्रता को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पात्रता में विद्यार्थी भारत देश का मूल निवासी होना जरूरी है। यानी यहाँ दी गई है कि विद्यार्थी क्या मूल निवासी इंडिया का होना जरूरी है और 10वीं प्लस 12वीं पास अगर उत्तीर्ण है तो फिर आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि छात्र कॉलेज में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता प्रवेश परीक्षा प्रार्थी के साथ उत्तीर्ण होनी जरूरी है। छात्र बाहर या किसी अन्य विदेश में अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं ऋण के लिए, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बैंक की सारी शर्तें आपको पूरी करनी होगी। यहां पर आपको कम से कम कितनी बैंक में आपको बता देता हूं कि आपके नजदीक में जो भी बैंक होगी वहां से लोन ले सकते हैं। यहां पर दी गई है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर 38 भारतीय बैंकों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ऋण की योजनाओं को जोड़ा गया है। यानी आपके नजदीक में कोई भी बैंक हो, 38 बैंक दी गई है जिसमें HDFC, ICICI बैंक, SBI बैंक, पंजाब नेशनल, यूको बैंक, IDFC, ये सभी बैंक दी गई है जो आपके नजदीक में है। और वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, उन मैनेजर अधिकारी से विद्या लक्ष्मी पोर्टल के बारे में पूछना है और बता देना है कि हमें लोन की आवश्यकता है, तो वो आपको पूरी जानकारी बता देंगे। अब दूसरी बात, इसकी ब्याज दरों के बारे में भी बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि इसकी ब्याज दर इतनी कम क्यों है और कैसे आपको इन भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर दी गई है कि अगर आप अमेरिका में शिक्षा का महत्व जानना चाहते हैं, अपनी शिक्षा अमेरिका से करना चाहते हैं आगे की शिक्षा, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवा सकते हैं, टेक्सास एंड MS विद्यालय में करा सकते हैं, नॉर्थन ईस्टर्न विश्वविद्यालय में भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। और प्रथम वर्ष की ट्यूशन फीस की बात करें तो करीबन 17 लाख रुपए है और लोन आप कितना भी ले सकते हैं। अगर कोई भी छात्र भारत में अध्ययन करना चाहते हैं तो 7.5 लाख रुपए तक का उधार तुरंत में लोन ले सकते हैं।
विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लोन दिया जा रहा है। अब इस पोर्टल के फायदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर डिटेल दी गई है। इन सभी फायदों को आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद आवेदन कीजिए ताकि आपको बेनिफिट लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, अब आवेदन प्रोसेस की बात रही तो आवेदन प्रोसेस में सबसे पहले आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको यहाँ पर अगर आप सर्च बार में अपना सर्च करना चाहते हैं तो www.vidyalakshmi.co.in पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नया उपयोगकर्ता का नाम करना है और पंजीकरण करना है, और पंजीकरण वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आदि जैसे व्यक्तिगत जानकारियों को और यहाँ पर अपना एक नया खाता बनाना होगा। इसके बाद ये प्रोसेस रहेगी। इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद नीचे वाले सेक्शन पर आपको जाना होगा। वहां पर आपको अपने आवश्यक दस्तावेज है, जैसे आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस प्रकार की डिटेल की आवश्यकता होगी। जैसे 10वीं की मार्कशीट होगी, आपका बैंक अकाउंट हो गया, ये जानकारी आपको भरनी पड़ती है। और फॉर्म भरने के बाद अगले 16 दिनों में आपका फॉर्म की सूची तैयार कर दी जाएगी। अब ये सवाल रहता है कि आखिर हमारे पास कौन कौन सी बैंकें हमें लोन दे सकती है। तो इस लिस्ट में आपको जितनी बैंकें दी गई है यहाँ पर देख सकते हैं। केनरा बैंक है और सेंट्रल बैंक है, छत्तीसगढ़ रायपुर बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, फेडरल बैंक है, जेपीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआई बैंक है, ये सभी इंडियन बैंक्स है, वो सभी लोन दे रही है। यहाँ पर 38 बैंकों का नामांकन किया गया है। इनमें से कोई भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर आप आकर अपना लोन ले सकते हैं, अपनी शिक्षा का अधूरा ज्ञान पूरा कर सकते हैं। और यही उद्देश्य के साथ हमने ये वीडियो बनाया है कि ताकि हमारे देश के एक गरीब किसान परिवार है और वे अपने बच्चों की शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, एक रोजगार सफल देना चाहते हैं, सफल रोजगार की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल से अपने धन की पूर्ति कर सकते हैं लोन लेकर और शिक्षा का पूरा काम कर सकते हैं। उसके बाद अपने रोजगार, सफल रोजगार में अपनी उपलब्धता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता देना। हम आपको पूरी प्रोसेस के साथ, लोन की पूरी जानकारी के साथ नए वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। अब हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, हम और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन, जानकारियां गरीब किसान भाइयों के लिए हम देते रहते हैं। और ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ फिर किसानों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।